हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईश्वरी शाक्या और आज हम करेंगे कक्षा 8 अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न संख्या करेंगे 11। 1 से 10 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, आप देख लीजिए एक बार। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। तो बोल रहे, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। दादाजी से छोटे हैं और बाईचुंग से बड़े हैं 29 वर्ष। कौन? उसके पिताजी। तो हम इसमें मानेंगे कि बाईचुंग की वैल्यू मानेंगे हम। माना बाईचुंग की आयु x वर्ष और बाईचुंग के पिताजी की आयु x + 29 वर्ष। ये हमने पिताजी की वैल्यू निकाली। अब हम निकालेंगे बाईचुंग के दादाजी की वैल्यू। बाईचुंग के दादा जी की आयु। तो दादाजी की आयु कितनी है? x + 29। ठीक है। इसमें बोला था कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो हमें दादाजी की आयु नहीं पता है और उससे उतने बड़े हैं। तो छोटे हैं तो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो इससे हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम कितने छोटे हैं? 26 वर्ष। कितने? 26 वर्ष। 26 वर्ष छोटे हैं। तो हम इन नंबरों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 और 6 15 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5। तो यहाँ x + 55 55 वर्ष। ये है दादाजी की आयु। ठीक है। अब हमें निकालनी है बाईचुंग की। तो हम प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो x + 29 जमा x + 55 और इन सबका टोटल दे रखा था 135। ठीक है, 135। तो यहाँ पे हम इसे इन सबको x जितने भी चर हैं हम उन्हें जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे? पहले इन्हें ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट लगानी था। +x + 55 और 35। अब ये ब्रैकेट से बाहर आ गए हैं। अब हम इन्हें x की वैल्यू को जोड़ लेंगे तो 3x है। तो 3x प्लस नंबरों को जोड़ेंगे तो 55 और 29 कितने हो गए? 55 और 29 हो गए 84। कितने हो गए? 84। ठीक है, और ये 135 हम यहीं लिख देंगे। अब यहाँ ये 3x ऐसे लिखेंगे और ये जो माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है, तो इधर आके जब ये जो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 84 माइनस करेंगे हम इसमें से। तो 3x = में 135 में से माइनस करेंगे 84, तो ये हमारा बचेगा 51। कितना बचेगा? 51। अब ये हमारा 51 बचा, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये 3 है, ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसे काट देंगे। 3 एकम 3,
2 इधर जाएगा, 3 सत्ते 21, तो ये 17 आ जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू आ गई 17, तो ये कितनी आ गई 17। तो ये हमारी आ गई वाई चुंग की आयु कितनी, लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई चुंग की आयु। तो वाई चुंग को हमने माना था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 वर्ष। अब हम निकालेंगे कि x प्लस 29, क्योंकि उसके पिताजी कितने 29 वर्ष बड़े थे उससे, है ना, तो हम वो निकाल लेंगे। तो x में अगर हम 17 जोड़ देंगे, x की वैल्यू 17 और प्लस 29, यहाँ लिख देते हैं पिताजी की आयु, पिताजी की आयु। तो ये हमारा आ जाएगा 17 और 29 को हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 46 वर्ष, ठीक है। और ये हमारा हो गया। अब निकालेंगे दादाजी की आयु, दादाजी की आयु। तो दादाजी का क्या बोला था कि दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो 26 वर्ष छोटे थे। तो हम यहाँ x लिख लेंगे, x प्लस दादाजी का हमारे यहाँ नंबर आया था 55, तो 55, x की वैल्यू रखेंगे 17, प्लस करेंगे 55 वर्ष, 55 प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 7 5 12 के 2 हासिल 1 5 6 7, ये आ गया हमारा 72 वर्ष। तो हमें तीनों की वैल्यू आ गई। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 135 हमें मिल जाएगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो हमारी ये वाईचुंग की वैल्यू आ गई, उनके पिताजी की भी आ गई, दादाजी की भी आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।